हेलो नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग देखेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल खूंटी के उलिहातू में हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब हम लोग हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जीवन उलिहातू गांव में ही बीता। उनकी माता का नाम कदमी मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा, जो उलिहातू गांव के बटाईदार थे। भाई का नाम कोंता मुंडा। प्रारंभिक में जो गुरु थे वो जगन्नाथ नाग थे। आध्यात्मिक गुरु आगे चलकर आनंद पांडे हुए, जो वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा मुंडा आगे चलकर ये भी वैष्णव धर्म के राह पे ही चले। बिरसा मुंडा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने सिंह बोंगा के दूत अपने आप घोषित किए और आदिवासियों में मूल रूप से भावनात्मक एक चर्चा की है कि हम लोग अन्य देवी देवताओं या अन्य बहुत सारे देवी देवताओं अंधविश्वासों में न होकर एक ईश्वरवाद की ओर चले, जो सिंह बोंगा जो एक ईश्वरवाद के। सिंह बोंगा आदिवासियों में सिंह बोंगा हम लोग कहते हैं, गलती से उच्चारण भी हो जाए तो आप समझिएगा बात को। सिंह बोंगा को ट्राइबल आदिवासियों में सूर्य का प्रतीक माना जाता है, जैसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। तो उन्होंने सिंह बोंगा का दूत घोषित किया अपने आप को और एक पंथ का भी शुरुआत किया जो बिरसा पंथ के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने गांव में सरना धर्म स्थल को धार्मिक रूप से स्थल घोषित किया। छात्र जीवन में उनकी शिक्षा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जर्मन के एवलांजिकल चर्च द्वारा संचालित एक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। और चाईबासा में जंगल अभियान से भी वो जुड़े रहे। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन के प्राकृतिक अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका मानना था कि जो प्राकृतिक रूप से जो जल, जंगल, जमीन जो है वो आदिवासियों पर मूल रूप से उनका अधिकार है। उनका एक विशेष उद्देश्य ये भी था कि जो पहले से जो विद्रोह या आंदोलन चलते आया है, उस आंदोलन में फर्क ये था कि बिरसा मुंडा दो अलग अलग बांटे उन्होंने। एक बांटे मूलवासी और एक दीकुओं। तो मूलवासी में कौन कौन आ जाते थे? तो आदिवासी भी आ जाते थे और गैर आदिवासी भी आ जाते थे। तो मूलवासी जो गैर आदिवासी थे उन्हें हम लोग सदान कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन, जिसे हम मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा तो कहा जाता है। और इसका समय काल अगर आप देखिएगा तो 1895 से लेकर 1900 तक रही। खूंटी उलिहातू ग्राम से ये आंदोलन की शुरुआत होती है। 1895 में अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पर षड्यंत्र में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उस समय इनकी लोकप्रियता मुंडा समाज से और बढ़कर गैर आदिवासी तथा आदिवासियों में भी बढ़ चुकी थी। कई सारे इन्होंने अपने आप को बिरसा मुंडा सिंह बोंगा का दूत घोषित किए हुए थे और अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में प्रचार प्रसार किया, जिससे आम लोगों का जुड़ाव हो सके। जो उस समय ईश्वर के प्रति लोगों को भावना है उसके प्रति ज्यादा गंभीर हो सके तथा आत्मीय रूप से बिरसा मुंडा से जुड़ाव हो सके और यहाँ के प्रमुख मुद्दे से जुड़ाव हो सके। उनका यह भी मानना था कि जो ईसाई मिशनरियों हैं वो आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करके, लेकिन उनके शोषण में सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं लोगों का है, जो बाहरी लोगों को बसाकर तथा यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खेलना तथा उनके विचारों के साथ, उनके व्यवहारों के साथ तथा उनके साथ
अलग अलग कई सारे प्रताड़ना करना, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप से शोषण के रूप में हो, चाहे वो बेगारी रूप से हो, इसके खिलाफ उनकी आवाज थी। सबसे पहले 18 वर्ष के आयु में छात्र जीवन में ही चक्रधरपुर में जंगल अभियान में, जंगल विद्रोह में ये शामिल हुए। आगे आने के बाद बिरसा मुंडा को 1895 में ब्रिटिश सरकार के प्रति षड्यंत्र में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और 50 रुपया का जुर्माना। अगर 50 रुपया नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा आपको। 1897 में 30 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा को हरियक जयंती, ब्रिटिश सरकार द्वारा हरियक जयंती मनाया जाता था, उसी दिन बिरसा मुंडा को छोड़ दिया जाता है। बिरसा मुंडा आते हैं और अलग अलग जगहों पे फिर से उन्होंने आंदोलन को पुनर्जीवित करते हैं, उलगुलान आंदोलन को पुनर्जीवित करते हैं और लोगों के बीच में जन जन तक संदेश देते हैं कि अंग्रेज सरकार को कैसे झुकाना है। उन्होंने बड़े व्यापक रूप से विद्रोह किया, सरकार को जनहानि हुई। दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख मुद्दा रहा बिरसा मुंडा के द्वारा उनके अनुयायियों के द्वारा एक थाने को घेर लिया गया और जब थाने के पुलिस जब 2 राउंड फायरिंग किए तो लोगों को कोई भी गोली नहीं लगी। तो इसके बाद उन लोगों को विश्वास हो गया कि बिरसा मुंडा में कुछ एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने कहा था कि वो अंग्रेजों की गोली हमारे ऊपर नहीं चलेगी। इस बात को लेकर उन्होंने थाने को घेरा और थाने को जला दिया। इससे ब्रिटिश सरकार और बृहद रूप से भड़क गई और फिर बाद में बिरसा मुंडा पर 500 रुपए के जुर्माना लगाया गया। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को बिरसा मुंडा को आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो गई। अंग्रेज सरकार का कहना था कि इन्हें हैजा से मृत्यु हुई है, लेकिन उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। बिरसा मुंडा के ऊपर एक बुक लिखी है 1975 में, बंगाल की लेखिका हैं महाश्वेता देवी, उन्हें आरण्यक अधिकार लिखे हैं। आरण्यक अधिकार का मतलब जंगल के अधिकार के बारे में, उसमें बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन का भी उल्लेख था। बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिन्हें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनकी फोटो टंगा हुआ है। बिरसा मुंडा के बारे में जितनी बातें बताई जाए उतनी कम है और बिरसा मुंडा का आंदोलन जो केंद्र था उसका सबसे प्रमुख केंद्र में से एक था डोम्बारी बुरू। आज डोम्बारी बुरू को भी पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। बिरसा मुंडा का मानना था अहिंसा का समर्थन करते थे, पशु बलि का विरोध करते थे और यज्ञों पवित्र धारण करते थे। इनका कहना था कि सब जो गांधीवादी विचारधारा था उस समय इन्होंने कहा उद्देश्य था, कहते थे, लेकिन चूंकि आदिवासियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के प्रति इतना शोषण बढ़ गया था, जमींदार तथा जो उस समय बाहरी लोग थे, इतने शोषण बढ़ गई थी कि उनके जो विद्रोह था वो उग्र रूप लेना पड़ा। कहा जाता है कि जब बिरसा मुंडा को चाईबासा के एक जंगल से जब गिरफ्तार किया गया था तो वहां तक खूंटी तक लाने में रास्ते पे इतनी भीड़ थी कि लोगों को बिरसा मुंडा के द्वारा अंग्रेज सरकार ने उनसे कहवाया कि यह भीड़ को शांत किया जाए। और ये ब्रिटिश सरकार ये जानते थे कि अगर बिरसा मुंडा फिर से आते हैं तो फिर से उग्र आंदोलन बढ़ेगी। एक मार्मिक घटना है। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।